वक्त ने हमसे खून मांगा तो वक्त का दामन भर दे। आज इसी उद्देश्य के साथ जिला मुख्यालय के शहीद स्मारक पर बैठे हैं हमारे समाजवादी साथी, समाजवादी लोग बैठे हैं। मधुकर जी, रामनाथ राय, अशोक भारत, भाई नकुल जी, अमर शक्ति जी, आजम जी, तमाम साथ। यह कटु सत्य है, भाई मधुकर जी ने भी कहा था कि आज ऐतिहासिक दिन अगस्त क्रांति। एक से वह दौर था जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था और हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय उस शासन से निरंतर लड़ रहे थे, निरंतर संघर्ष कर रहे थे। 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेज भारत छोड़ो। आज भी कमोवेश वही स्थिति है। यदि मैं इकबाल की एक पंक्ति कहूं कि मिलकर वतन परस्तों से हाल ये कह देना, जुबा हुई आजाद हमारी सांस में अब भी पहना। लड़ाई आज भी जारी है, लेकिन आज इस लड़ाई में एक तरफ जहां किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान अकलियत शोषित पीड़ित है, तो दूसरे तरफ केंद्र और राज्य में बैठे भाजपा जदयू के तानाशाह हुक्मरान, तानाशाह सरकार। राजनीतिक परिपाटी को ये लोग खत्म कर ही दिए हैं और खत्म करने के लिए नित्य नया अध्यादेश ला रहे हैं। एक समय था कि जब 9 अगस्त का दिन होता था, क्रांति दिवस की बातें होती थी, तमाम इस देश में क्रांति दिवस पर लोग आंदोलन के लिए सड़क पर उतरते, क्योंकि हमारे यहाँ दिन का भी बड़ा महत्व होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, ऐतिहासिक हो, बड़ा महत्व होता है। लेकिन आज देखिए राजनीति का ऐसा विचित्र दौर सामने आया कि आंदोलन आज यदि लोग कर रहे हैं तो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान के लिए नहीं, बिगड़ती विधि व्यवस्था के लिए नहीं, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नहीं, ये शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के नहीं। आज आंदोलन हो रहा है अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, आज आंदोलन हो रहा है अपनी सुविधा को लेकर के। आंदोलन करते हैं अब हिंदुस्तान की धरती पर, बिहार और इस जिले की धरती पर। कहीं मुखिया तो देख रहे थे, कहीं एएनएम, कभी डॉक्टर, तो कभी ये पुलिस वाले, कभी अमुक, कभी अमुक। लेकिन आंदोलन की पटकथा जो इस देश में लिखी जानी चाहिए थी, अब उसकी परिपाटी तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने खत्म कर, क्योंकि वह जानता है, डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि अगर सर के सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। और आज आप देख भी रहे हैं, हिंदुस्तान की सर के सूनी है और संसद आवारा है, क्योंकि उसी संसद में बैठ करके कभी बिदुड़ी जैसे लोग कहते हैं कि इस संसद में कटुआ, फलाना, ढीमका जैसे लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे, कोई ठाकुर था जो राहुल गांधी से उसका जात पूछ रहा। तो आज संसद में ऐसी आवाज़ी हो रही है और वहां बैठे, चाहे वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो, किसी मंत्री का चेहरा हो, ये निर्णय के चेहरे तमाशबीन बने हैं और बस तमाशबीन करके भारत में किसी न किसी तरह इस पद पर बने रहना चाहते। लेकिन साथियों, लोग कहते हैं जब पाप का घड़ा बचता है तो आध्यात्मिक दौर में भगवान अवतार लेते थे, लेकिन आज जब इस लोकतंत्र में पाप का घड़ा बढ़ेगा तो क्रांति होगा, क्रांति का बिगुल फूकेगा और हम जैसे तमाम हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस सरकार के विरुद्ध सड़क पर उतरेंगे। इसकी बंदी अभी देखिए, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की स्थिति थी, पाकिस्तान की स्थिति थी, श्रीलंका की स्थिति थी, और कमोवेश यदि इस देश में भाजपा जैसे सरकार रहेगी, नरेंद्र मोदी जैसे शासक रहेंगे, तो वह दिन दूर नहीं कि जब इस देश में भी हम लोग एक नए रिवोल्ट और नई क्रांति के लिए एक नए संघर्ष के साथ सड़कों का संघर्ष करेंगे, अभिषेक करेंगे। क्योंकि यह धरना का कार्यक्रम 3 बजे तक चल रहा है। हम फिर आपके बीच आपके साथ ही हैं आज यहाँ पर, और आज यह स्थिति आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि आज लोकसभा जो देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान के चर्चाओं का सदन होता था, जिस पर लोग महंगाई के बारे में बोलते थे, शिक्षा के बारे में बोलते थे, स्वास्थ्य के बारे में बोलते थे, रोड मैप तैयार होता था,
रणनीति तैयार होती थी। लेकिन आज उस सदन का क्या स्थिति, उस सदन में जात पूछा जा रहा है, उस सदन में धर्म के नाम से लोगों को प्रताड़ित कर रहा है कि हम हिंदुस्तान को एक नई दहलीज पर लेकर के जा रहे हैं, स्वयं अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहा है। उसके विरोध में आज एक दिवस में धरना। साथियों, हम मुंगेर जिला समाजवादी पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है आंदोलन का। हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते, हम जनता को लगातार व्यवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं और हम लेकर के जाते भी हैं। क्योंकि यदि हम सत्ता परिवर्तन की बात करें तो सत्ता से लोगों का रोष होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ोगे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करोगे, तो स्वयं अपना नेतृत्व करोगे, तो उस समय किसी नेता की जरूरत नहीं होगी, किसी दल का जरूरत नहीं होगा और अपने नेतृत्व शक्ति से, अपनी क्रियाशीलता से आप अपने जिला को, अपने आम आवाम को, किसान मजदूर छात्र नौजवान के हक और हकूक को और उसका हक दिलाने का काम करते हैं। हम लगातार यही घूम घूम करके लोगों को कहते रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग, निरंतर हम समाजवादी लोग आंदोलन में हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम अखबार में तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन का सुबुगाहट करते हैं तो लोग कहेगा देखो पप्पू यादव जातिवाद कर रहा। लेकिन वह यदि इससे निपट में जाए तो उनको एहसास होगा कि हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम लगातार जनता के सवालों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, जनता के सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं। आज की हमारी मांग है कि देश में बढ़ती महंगाई पर अविलंब रोक लगाया जाए। साथियों, आप तमाम लोग घर परिवार चलाते हैं, स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। मैं एक दिन पढ़ रहा, तमाम लोग भी जानते हैं कि जिस समय आटा 10 रुपए किलो होता था तो नमक 1 रुपए किलो होता था और लोग कहते थे कि हम नमक रोटी नहीं खा लें। और आज यह स्थिति है कि आटा किलो है, मतलब नमक रोटी पर भी यह सरकार आपके पेट पर लात मारने का काम कर रही है। यह सरकार का कार्य प्रणाली। ऐसे कई एक सवाल, यदि हम बात करें आरक्षण पर, आप पिछले दिनों देखे होंगे आरक्षण के समीक्षा के नाम पर, क्योंकि लगातार बार बार हम समाजवादियों के द्वारा और समाजवादी विचारधारा के तमाम लोगों के द्वारा यह कहा गया था कि यह केंद्र सरकार यदि सत्ता में आएगी तो संविधान पर हमला करे और एम केंद्र पटेल यह खुद से नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से आपके संविधान पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर समीक्षा के नाम पर सवाल करने का, खड़ा करने का काम किया, यह तो शुरुआत है, यह केवल शुरुआत है। और आने वाले समय में इससे भी कई कैसे बड़े फैसले इस केंद्र सरकार के लोग लेंगे जिससे आम लोगों का जीना दुर्भर हो जाएगा। आम लोग जिंदगी के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे, लेकिन ये सरकार आपको जीने भी नहीं दी। और निरंतर इसी सवाल को लेकर के हम आ रहे हैं और इसीलिए ये धर्मवाद का दोष देने पर पड़े, क्योंकि जानते हैं शराब का नशा उतर जाएगा, गांजा भांग का नशा उतर जाएगा, लेकिन धर्मवाद और जातिवाद का नशा नहीं उतरेगा। और हम नशे में इतने उन्मादित हो जाएंगे, इतने धर्मांध हो जाएंगे कि अपने हित और अपने परहित के बारे में न सोच करके सीधे जो हमारे लोग कहेंगे, जो उनके लोग कहेंगे, हम उनके अनुसार अपनी नींव रखना शुरू करेंगे। और आज यही कारण है कि पूरा हिंदुस्तान उन्मादित है। हिंदुस्तान के लोग आज अपने अधिकार की बात न करके केवल धर्म की बात कर रहे हैं, केवल धर्म की बात कर रहे हैं। परिणाम क्या आप तमाम लोग देख सकते हैं। आज पिछले दिनों जातीय जनगणना हुई, भाई मधुकर जी ने भी कहा था, हमने एक बात आपको बता रहे हैं, मधुकर जी ने भी कहा था कि जातीय जनगणना के बाद 9 सूची में शामिल होना था 65% आरक्षण का सवाल। लेकिन नीतीश जी बड़े आराम से पल्ला झाड़ दिए। नीतीश जी को इस बार के केंद्रीय बजट में लॉलीपॉप खवाया गया, झुंझुना खवाया, खामोश रहे और ये चाहते भी नहीं। जो नीतीश जी लगातार ये कहते रहे कि बिहार को हम विकास के दहलीज पर लेकर के जा रहे हैं, बिहार को हम एक मानक उपलब्धियों की ओर लेकर के जा रहे हैं, उसी नीतीश कुमार के कार्यकाल में दर्जनों फूल बह गया। आप तमाम लोग जानते होंगे, बह गया दर्जनों फूल। पूरे क्षेत्र की आज क्या स्थिति है। अभी हम कह रहे थे
अभी कुछ देर से कुछ शराब पीने वाले लोग नीतीश जी को दम ठोकते हैं कि हमारे यहाँ शराब पूरा बंद है, जबकि मैं दावे के साथ कहता हूँ चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, ये सदन में बैठने वाले लोग हैं, शराब का खुलेआम सेवन कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले हमारे धरने पर भी वो स्थिति हो गई थी, कुछ शराबी नीतीश कुमार जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद का नारा लगा रहे तो पुलिस वाले समाज के, लेकिन ये दावा करते हैं कि शराब बंद है। मैं शराब खोलने का आदि नहीं, ये पैरोकार नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नीतीश जी शराब से आपके बिहार को राजस्व की बड़ी नुकसान हुई, बड़ी क्षति हुई। अरे ये तमाम लोग, तमाम प्रशासन सवाल है, प्रशासनिक लाल फीताशाही का सवाल है, सड़क का सवाल है, विद्युत की अनियमित आपूर्ति का सवाल है, विधि व्यवस्था का सवाल है, और सवाल है इस देश में बढ़ती महंगाई का, अराजकता का। और ये जो लगातार ये सरकार जो लगातार ये दावा करते रही और कहते रही है कि हम सुशासन की सरकार है, लेकिन मेरा मानना है कि सुशासन के आड़ में नीतीश जी खुद को पंगु साबित कर दिए हैं, पंगु हो गए हैं। और हकीकत में आज बिहार में माफिया और अधिकारियों की सरकार है, जिसके कारण आज पूरे देख रहे हैं सूबे बिहार की क्या स्थिति है। हर जगह सड़क धंस रहा है, स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है तमाम लोग जान रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी ठेकेदारों और दलालों को प्रश्रय देता है, लेकिन संघर्ष करने वाले को कोई प्रश्रय नहीं देता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रश्रय नहीं देता। आज इस सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम निरंतर आंदोलन में, और आज क्रांति दिवस है, क्योंकि अब आंदोलन की परिपाटी यह सरकार चाहती है कि ख़त्म हो जाए, लेकिन इससे इतर समाजवादी पार्टी आज इस धरना के माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार को चेतावनी देती है, क्योंकि हमारा आंदोलन का एक इतिहास रहा है कि अगर जन समस्याओं में सुधार नहीं हुआ, यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन यदि आम जन सवालों के विश्वास को लेकर के यदि जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतरे, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग समाहरणालय से लेकर के अंचल और प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी करने का काम करेंगे।